दाती काट के छोड़ा ली, तो ये बिठाया था ना गाड़ी में ये इसको, तो ये गिर गया, बस भाग गया इन लोग दोनों, बस हम बचे ना, तो नोचेत बस छोड़ दिया, बस हम कूद गए गाड़ी से, तो चोट ला रहा है। अर्जुन जा तो देख के आएगा। सो करण गया देखने के लिए, तो फिर देख के आए तो देखा, बोले मम्मी बाबू को ना बहुत चोट लग गया। हम बोले कहाँ? सो चोर पकड़ के भाग रहा था। आदमी बैठा था, ऐसे करके पकड़ा बच्चा को, एक पट्टी से मुंह दबाया, एक पट्टी से पेट पकड़ा, से डायरेक्ट बैठा दिया। ये लोग कैसे कैसे ये दाती काट के छाता ली थी हाथ में। हम एक जगह बैठे थे, जब 2 जगह बैठा था। अच्छा, 2 जगह बैठे हुई थी। तो क्या मोटरसाइकिल था? गाड़ी था। कार वगैरह था या मोटरसाइकिल? हो रहा है तो हम थोड़ा बाहर निकल के ऐसे देखे ना, तो देख रहे ये लोग हैं, तो जो पकड़ रहा था उसको लगा कि हम इसको खींच के ले जाएंगे तब तक हमको पकड़ लेगी ये लोग, तब उसको छोड़ के तो हम लोग का चार था, पकड़ रहा था, गाड़ी में बैठा रहा था। तो हम लोग बोले, और दीदी थी गाँव के एगो थी, तो वो भी थी, तब बोली कि कहाँ पकड़ाया? हम बोले चलो, तो कौन था, कौन पकड़ाया? से बहुत तुम देखिए कि मेरा बेटा की पूरा हाथ में ब्लड और इधर भी चोट लग गया, फ्रैक्चर भी पूरा। तो फिर घर से फिर हम लाठी लेकर आए कि चलो तो देखते हैं कहाँ है। थी तो इसको शायद कोई लड़का इसको पकड़ रहा था, पकड़ के खींच रहा था, ले जा रहा था कहीं। तो ये आवाज़ दी, आंटी हमको बचाइए, आंटी हमको बचाइए, जोर से। तो हम लोगों को लगा कि कुछ तो हो। नमस्कार, बोलते झारखंड में आपका स्वागत है। मैं साधु। सबसे पहले आप इस स्कूल को देख लीजिए, स्कूल के जो बोर्ड है उस बोर्ड को देख लीजिए। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय मकुंदगंज का है, जो सदर प्रखंड क्षेत्र में आता है। और इस स्कूल में हम लोग आने के कारण है, एक मकसद भी है, चूँकि बच्चे चोर की अफवाह तो अमूमन हम लोग गर्मियों में सुनते हैं, कितने लोगों पे मारपीट हो चुकी है कितने लोगों के साथ। लेकिन एक मामला आया है जो पिछले 3-4 दिनों से और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। खासकर इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ एक वाक़या हुआ है कल शाम में। बच्चे जब शाम में स्कूल से अपने घरों से कुछ ज़रूरी कार्यों को लेकर बाहर गए, दुकान की तरफ गए, तो नकाबपोश लोग जो मोटरसाइकिल में सवार थे वो आकर बच्चों पर अटैक किए, बच्चों को पकड़ने की कोशिश किए और अपने गाड़ियों में बैठाने लगे। लेकिन बच्चों की एक प्रयास थी, छुड़ाने का एक मकसद था, दांत काटे बच्चे उसके हाथों में, तो बच्चे अपने आप को उनसे मुक्त कराए और वो भाग कर अपने इसकी सूचना अपने परिजनों को दिए। तो हम लोग इस स्कूल में इसलिए आए हैं, मैं बता दूं आपको कि जितने बच्चों के साथ इस तरह का वाक़या हुआ है, इस तरह का मामला आया है, सारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और अभी सारे बच्चे एक साथ स्कूल में मौजूद है, इसलिए हम लोग स्कूल आए हैं। और हमारे साथ ये आप जितने बच्चे देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसके शिकार हुए और शिकार होने से बचे हैं। अभिभावक भी इस सब चीज़ से देखिए, बच्चे को जिस तरह का कल वाक़या हुआ था, हादसा हुआ था, उसमें बच्चे की चोट भी लगी है। आइए पहले बच्चे का नाम जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अर्जुन। पूरा नाम बताओ बेटा। अर्जुन कुमार राम। कौन सा क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5 पे पढ़ते। क्या हुआ था बेटा कल? हम लोग ना जा रहे थे दूध लाने, तो थोड़ा सा आगे गए ना, तो हम लोग पीछे से आए, हम लोग नहीं पता था, पीछे से आया और मुंह पकड़ के ना गाड़ी पे बिठा के पूरा स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। बस पलक थी ना, ये दाती काट के छोड़ा ली, तो ये बिठाया था ना गाड़ी में ये इसको, तो ये गिर गया, बस भाग गया इन लोग दोनों, बस हम बचे ना, तो नोचेत बस छोड़ दिया, बस हम कूद गए गाड़ी से, तो चोट लग गया। बस हम लोग फिर गाड़ी मोड़ रहा था, तो हम फिर पीछे गए, देखे गाड़ी मोड़ रहे, तो हम खेत तरफ भाग गए, तो हम लोग खेत तरफ नहीं आ पाए, तो हम लोग किधर छुप गया फिर। अच्छा बेटा ये बताओ, तीनों के साथ अटैक हुआ है कल? हाँ। तो 2 गाड़ी में अटैक हुआ या एक गाड़ी में सब बैठे हुए थे? कुछ 2 गाड़ी में। 2 गाड़ी में। क्या हुआ था बेटा? पलक आप ही हो, क्या हुआ था बेटा कल? हम एक जगह बैठे थे, जब 2 जगह बैठा था। अच्छा, 2 जगह बैठी हुई थी। तो क्या मोटरसाइकिल था? गाड़ी था। कार वगैरह था या मोटरसाइकिल था? मोटरसाइकिल था। तो दोनों को अलग अलग गाड़ी बैठाया था या एक ही गाड़ी में सबको बैठा रहा था? अलग अलग गाड़ी में बैठा रहा था। तो फिर क्या हुआ था? सूचना कैसे वहाँ से भागी तुम? वहाँ से दाती काट के भाग गई थी। तो इसके बाद क्या घर में बताई अपना? हाँ। किनको बताई थी? मम्मी को बताई थी। मम्मी क्या बताए? मम्मी कल से चौक गई थी। मम्मी कहाँ है? आई हुई है यहाँ पे? कहाँ है मम्मी आपकी? आइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा संगीता देवी है सर। अच्छा, क्या हुआ था बच्चियों के साथ इस तरह का मामला? हुआ यही कि सोमवार था ना, सोमवारी किए थे, तो उस दिन पूजा वूजा करके 6 बजता होगा, तो हम बोले बेटा बाजार भी गए थे, बाजार से जस्ट आए और वहीं पर कालीबाड़ी के पास थी मेरी बेटी। हम बोले बेटा से जा तो दूध लेके आ, तो से कुछ बनाएंगे, दिन भर उपास है, कुछ खाएंगे।
तो ये बोली ठीक, तो इसको पैसा दिए। ये और अर्जुन गया दुकान ये सब गया, तो उधर पता ना कैसे हंसदा ये सब के हुआ, दूध लिया। बच्चा थोड़ा सा एगो साइकिल लेके गया था शायद, तो उधर गया होगा, तो उसी समय ये सब दपोच लिया होगा। दो आदमी आया था, 2 बैग था, डबल आदमी बैठा था। ऐसे करके पकड़ा बच्चा को, एक पट्टी से मुंह दबाया, एक पट्टी से पेट पकड़ा, डायरेक्ट बैठा दिया। ये लोग कैसे ये दाती काट के छाता ली थी हाथ में, छाता से मारी, छाता टूट गया और दाती काट के ये भागी। ये भी कूद के भागा, अर्जुन भी कूद के भागा और रोने आया, मतलब रोते आया बच्चा लोग। तो हम पूछे क्या हुआ, बोलती है बहुत हमको दर्द कर रहा मम्मी, हम गिर गए। और जो कौन तो आदमी था, 2 ठो हम लोग का 4 ठो था, पकड़ रहा था, गाड़ी में बैठा रहा था। तो हम लोग बोले, और दीदी थी गांव के एगो थी, तो वो भी थी। तब बोली कि कहाँ पकड़ाया, हम बोले चलो तो कौन था, कौन पकड़ाया। से बहुत कुछ आजकल सुन रहे हैं ऐसा, मतलब दिन ऐसे दिनों दिन ऐसे होते जा रहा, घटना घटते जा रहा। तो चलो तो हम अर्जुन के मम्मी, हम एक ठो और लकी के मम्मी, हम लोग तीनों गए सर। तो चौक पर वहाँ हलक किया भैया, वहाँ बहुत कोई थे। तो हम बोले भैया कितना घंटा से आप लोग हैं, कि नहीं से आधा घंटा से हैं यहाँ। हम बोले देखिए नहीं ऐसे बात हुआ है हमारे बच्चा के साथ। तब बोले नहीं से यहाँ तो नहीं हुआ होगा। फिर बच्चा लोग का बोले कहाँ बेटा, तब बताई नहीं, ये वाला हरहद वाला रोड में हम लोग का लेके गया था। और वहाँ शायद करौंज का पेड़ है 3 ठो, वहीं पर बच्चा लोग वहीं पर भागा दौड़ के सर, दाती उती काट के किसी तरह जान बचा के भागा। इससे पहले भी कुछ तरह का मामला हुआ था बच्चों के साथ? इससे पहले हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ था, दूसरा बच्ची के साथ हुआ था, हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ। पहली बार हुआ हमारे बच्चे के साथ इस तरह। तब हम लोग कल गए थाना, फिर वहाँ आवेदन डालें। उसके बाद फिर प्रशासन आए थे यहाँ, तो फिर मीटिंग रखा गया है स्कूल में कि 11 बजे आते हैं, तो मीटिंग होगा 11 बजे। अच्छा, देखिए कितना को पकड़कर ये अपराधी न जाने किस मंशा से इस तरह का हरकत कर रहे हैं। खैर मामला मुफस्सिल थाना में दर्ज हो गया है, थाना प्रभारी खुद संज्ञान लिए हुए हैं और इसी को लेकर जागरूकता को लेकर बैठक भी रखा गया है। यहाँ पे और सभी का जो परिजन है बच्चों की, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? गुंजा देवी। क्या हुआ था मामला, कुछ जानकारी है आपको? नहीं। आपको कुछ जानकारी नहीं है? नहीं, हम मेरा बहू थी। अच्छा, बड़ी बहू थी। कौन? मेरा बड़ी बहू थी, आई थी इन लोग साथ में, हम लोग सब साथ में साथ में आए हैं आप, समझने के लिए आए हैं बच्चों के? मेरा बहू गई थी साथ में। अच्छा, हम लोग का घर गई थी। हाँ, मेरे साथ ही इन लोग बैठता उठता सब साथ ही, सब बाल बुद्धि सब। अच्छा, इस तरह का जो हादसा हो रहा है सही है या गलत है? गलत है, बहुत गलत है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? सुधारिए गाँव, सब आदमी सुधारिए, सुधारना चाहिए ना, कि सब इसी तरह होना चाहिए। कहीं ना कहीं पीड़ा आती है, तकलीफ लगता है। तकलीफ बहुत है। क्या नाम है आपका? मेरा प्रियंका देवी। आपका भी कोई बच्चा था क्या इसमें? मेरा ही बच्चा था अर्जुन कुमार। अच्छा, अर्जुन आप ही का बच्चा था। हाँ, तो वो शाम में हुआ ना ऐसा कि हम लोग खाना खाए 5 बजे, 3 माँ बेटा खाना खा के और इधर रोड तरफ आए थे बैठने के लिए। तो बैठे और वो साइकिल चला रहा था। उसके बाद फिर ये भेजी थी दूध लाने के लिए पलक को, तो उसी का साथ इधर आया दूध लेने के लिए और दूध लिया। उसके बाद वो साइकिल आगे जाके घुमा रहा था, तो बस उधर से पीछे से आया 2 बाइक में 2 आदमी आया और वो मुँह दबोच के बैठा लिया गाड़ी पे। तो गाड़ी पे बैठा लिया और उसके बाद ये लोग थोड़ा दूर ले गया। उसके बाद ये लोग दाती काट के और फिर किसी तरह छूट के घर पे आया। तब तक हम दूसरा बेटा को भेजे कि जा बेटा देखो तो बाबू नहीं आ रहा है, अर्जुन जा तो देख के आएगा। सोकरन गया देखने के लिए, तो फिर देख आए तो देखा, बोले मम्मी बाबू को ना बहुत चोट लग गया। हम बोले कहाँ? सो चोर पकड़ के भाग रहा था। तो हम देखे कि मेरा बेटा को पूरा हाथ में ब्लड और इधर भी चोट लग गया और पैर तरफ भी पूरा। तो फिर घर से फिर हम लाठी लेकर आए कि चलो तो देखते हैं कहाँ है, सो देखेंगे मिलेगा तो मारेंगे। तो सबको आए फिर रोड पे, तो यहाँ चौक पे है फुटानी चौक, वहाँ पे तो देखिए वहाँ पे नहीं था, वो लोग भाग गया था। फिर वहीं से फिर फ़ोन किए 100 नंबर 112 नंबर में, फिर बोला कि इसे भेज रहे हैं प्रशासन लोग। फिर वहीं से हलगामा सब करके उसके बाद चले गए। फिर कल क्या हुआ कि कल हम लोग आवेदन लिखे तीनों को, जिसका बच्चा था सब, और फिर थाना में जाके दिए थे। तो फिर बड़ा बाबू यहाँ पे आए थे, जांच किए। हाँ, जांच किया। एक सबसे अच्छी बात है कि अब महिलाएं भी जागरूक हो रही है। 112 आपातकालीन नंबर जो है वो सुरक्षा के लिए भी है, और इन्होंने एक बेहतर कार्य किया कि आपातकालीन नंबर पे सूचना दी प्रशासन को, और प्रशासन तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंची और निरीक्षण किया जगह पे। हमारे साथ भी टीचर हैं यहाँ पे। जी, मैं बच्चा सबसे पहले इसी बच्चा का पकड़ा गया था। तो वो हमसे छोटा सा एक दुकान मेरा है, ब्यूटी पार्लर है, और उसी में बिस्किट वगैरह रखते हैं। यहाँ पे जो जी मेरे सामने में घर है। तो वो स्कूल देव कॉलेज के पीछे से आ रही थी, तो इसको शायद कोई लड़का इसको पकड़ रहा था, पकड़ के खींच रहा था, ले जा रहा था कहीं। तो
तो ये आवाज़ दी, आंटी हमको बचाइए, आंटी हमको बचाइए, जोर से। तो हम लोग को लगा कि कुछ तो हो रहा है, तो हम थोड़ा बाहर निकल के ऐसे देखे ना, तो देख रहे ये लोग हैं। तो जो पकड़ रहा था उसको लगा कि हम इसको खींच के ले जाएंगे तब तक हमको पकड़ लेगी ये लोग, तब वो उसको छोड़ के वो भाग गया। और ये दौड़ के मेरे पास आई, इसको हम बोले कि क्या हुआ बेटा, तो देखिए आंटी ऐसा सा बात है, वो मेरे को पकड़ रहा था और आपका आवाज़ दिए कि आंटी बचाइए, मेरे को बचाइए, तो आप निकले तो वो छोड़ के भाग गया। तब तक हम 2 बच्चा को बोले जल्दी देखो, तो हम भी पीछे से आ रहे हैं, तब तक वो बहुत पहले निकल चुका था। आप बहुत कुछ चश्मदीद मतलब आई विटनेस के तौर पे आपने देखे हैं और बचाए हैं, एक बच्चे जी की जी जान बचाएं, बचाई, जी जिंदगी बचाई, जी 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 बिल्कुल। तो एक तफसील से बता दीजिए कि जो Yes. भी वहाँ पे जो हो रहा था इंसिडेंट, जो अपराधी थे, ये बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग थे, उनका है एज क्या होगा उनका और क्या हुलिया था उनका? उसका एज 20 हो रहा होगा सर, क्योंकि वो पतला दुबला लंबा था और शायद ऐसे कुछ बांधा हुआ था फेस में ना बेटा। वो बताइए मेरे को कि आंटी वो फेस में बांधा था, हमको समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग इतना ये लोग नर्वस हो गई थी ना सर कि ठीक से ये लोग हमको बता भी नहीं रही थी। फिर भी हम बहुत कोशिश किए आगे भागने का, लेकिन वो तब तक निकल चुका था। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बबीता प्रसाद है सर। देखिए बबीता जी के हौसले की तारीफ और इनकी हिम्मत की जो तारीफ जितना भी की जाए कम है। आगे आइए। इनकी मेहनत और इनकी सूझबूझ के कारण एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, जो कहीं न कहीं आज इस पंचायत के माथे पे कलंक रहता। आज वक्त है अभिभावकों को जागरूक रहने का, बच्चों को अकेले कहीं भेजने के लिए नहीं। शाम के वक्त जिस तरह से हालात बन रहे हैं उससे सुधार करने की ज़रूरत है। और हम लोगों को क्या अपील करेंगे, किस तरह से अपने बच्चे को गाइडलाइन मिले बबीता जी? मैं यही बोलूँगी कि सर अपने बच्चे को थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा माहौल हो चुका है सर कि सब लोग पेरेंट्स लोग डरे हुए हैं। तो अगर स्कूल अगर ले आते हैं बच्चे लोग, तो आप पेरेंट्स लोग साथ में लेके आएँ, यहाँ छोड़ दें, और जब छुट्टी होती है तो लेने के लिए भी आएँ पेरेंट्स लोग। और सब लोग ये मतलब एक्टिव रहें कि इस तरह का अगर घटना घटे तो तुरंत घर से निकल जाए। थोड़ा सा भी बच्चा अगर आवाज़ दे रहा है तो निकल जाए, और किसी के भी बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है तो तुरंत निकल जाए और उस बच्चे को देखे, पूछे क्या हो रहा है। ये नहीं कि दरवाजे के अंदर बंद है तो बंद है, चिल्ला रहा है तो चिल्ला रहा है तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते नहीं है सर, लेकिन ये लोग मेरे ही बच्चे हैं, और ये लोग से पूछिएगा कि हम बहुत सपोर्ट करते हैं, इन लोगों को देखते रहते, गाइड करते हैं और पूछते भी हैं कि कोई दिक्कत नहीं है ना, तो नहीं आंटी सब सही है। तो इन लोग का आवाज़ सुने तो हम दौड़ के निकले सर, तो ये लोग ऐसे थोड़ा सा हिम्मत हुआ कि हम निकले तो बच गई जी। बबीता जी की कहीं ना कहीं तत्परता ने अपराधी या फिर जो बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके हौसले को तो नेस्तनाबूद कर दिए, जो कोशिश थी उनको तो चकनाचूर कर दिए। खैर अब यहाँ पे बात है ग्रामीणों की, सभी को सजग रहने की आवश्यकता है, और इस तरह का जिस तरह का मामला अगर आता है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए 112 पे तत्काल सूचना दे, या अपने पंचायत के मुखिया या संबंधित थाना को त्वरित सूचना दे, ताकि लोगों की ज़िंदगी सुधार हो।